गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, द टॉपर जंक्शन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं टॉपर्स करंट अफेयर 6 मार्च 2022। कुछ इम्पोर्टेंट हेडलाइंस और जो भी एमसीक्यूज हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, उन सब पे बातें करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है अपना, हीरो मोटोकॉर्प ने अपने उभरते गतिशीलता समाधान, गतिशीलता हो गया दोस्तों एमर्जिंग मोबिलिटी, और आगामी इलेक्ट्रिक वाहन के लिए एक नए ब्रांड का अनावरण किया है। वो ब्रांड कौन सा है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है अपने पास में वाहन, विदा, लाइट, लाइफ या गोन। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें विदा। तो विदा 2022 ये इन्होंने क्या किया, लॉन्च किया। किसके लिए? फॉर एमर्जिंग मोबिलिटी सॉल्यूशन एंड अपकमिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि भाई किसके लिए किया है और उसका नाम क्या है, दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, थेयम या कालियाटम। थेयम या कालियाटम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाने वाला एक अनूठा कौन सा है रिचुअल डांस परफॉर्मेंस है? ठीक है दोस्तों, तो ये हाल ही में किया गया था, इसलिए ये लेटेस्ट करंट में है, हाईलाइटेड है। तो कौन से स्टेट में है ये? ऑप्शन अपने पास में वेस्ट बंगाल, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, जयपुर जजिया ये क्या है दोस्तों? एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो हाल ही में खबरों में रहा है, और वो कौन सी कंट्री में है दोस्तों? ये अपने पास ऑप्शन है। और जो रशिया और यूक्रेन का जो वार हुआ था उसमें ऐसा कहा गया था कि रशिया ने इसके ऊपर क्या किया था, बम्बार्डिंग किया था, इसको नष्ट कर दिया गया। तो ये कहाँ पर है दोस्तों? ये यूक्रेन में है, यूक्रेन कंट्री के अंदर है। और ये ऐसा माना जाता है कि भाई एशिया में सेकेंड नंबर पे है, टॉप मोस्ट में। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका नाम क्या है और ये कहाँ पर स्थित है, दोनों इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा डॉट बॉल फेंकने वाले गेंदबाज का नाम क्या है? ये दोस्तों रिकॉर्ड कल ही बना है। अब यहाँ पे ऑप्शन अपन देख रहे हैं। तो अब हाल ही में क्या होता है कि भाई अपने को पता रहता है, अगर कोई एग्ज़ाम आज या कल में ही है तब अपने को पता है, लेकिन ये 6 महीने बाद में कोई एग्ज़ाम हो रही है और उसमें पूछा गया तो क्या होता है, फिर वो रिकॉर्ड चेंज हो जाते हैं। क्योंकि आने वाले T20s में भी क्या होने वाला है, कुछ ना कुछ डॉट बॉल फेंकने वाले हैं, तो ऐसा रिकॉर्ड बनते रहते हैं। लेकिन दोस्तों ये रिकॉर्ड अभी ब्रेक नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी एक्टिव प्लेयर हैं वो इस रिकॉर्ड लिस्ट में नहीं है। ठीक है, इसलिए ये रिकॉर्ड काफ़ी दिनों तक रहेगा। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड बना है साकिब अल हसन के बीच में। कल एक मैच खेला गया था बांग्लादेश वर्सेज अफ़गानिस्तान, उसमें ये रिकॉर्ड बना है, जिसके अंदर अफ़गानिस्तान ईजिली जीत गई है, लेकिन ये रिकॉर्ड साकिब अल हसन ने बना दिया है। ठीक है, और इन्होंने सरपास किया है कौन से रिकॉर्ड को? शाहिद अफरीदी की रिकॉर्ड को। शाहिद अफरीदी ने 718 बॉलें फेंकी हुई हैं, 718 बॉल, और इन्होंने कितनी फेंक दी? 720 बॉल फेंक के ये रिकॉर्ड कायम किया है, T20 में सबसे ज़्यादा डॉट बॉल फेंकने का रिकॉर्ड। ठीक है दोस्तों, एक और बात कर लेते हैं दोस्तों, कल जो अपना टेस्ट मैच हो रहा था इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इंडिया वर्सेज श्रीलंका के बीच में जो मैच चल रहा है, उसके अंदर एक रिकॉर्ड और बना है जो अपने ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने बनाया है, जिन्होंने कपिल देव के रिकॉर्ड को सरपास किया है। कपिल देव एट बैटिंग नंबर 7 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए हाईएस्ट स्कोर का जो रिकॉर्ड बनाया है वो रविंद्र जडेजा ने बनाया है। कपिल देव का रिकॉर्ड था इससे पहले 163 का, अब ये रिकॉर्ड ब्रेक करके किसने बना दिया है? 175 रन बनाए हैं रविंद्र जडेजा ने। तो ये अच्छा रिकॉर्ड है, इसको याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है दोस्तों, अब इस रिकॉर्ड से एक और पारी को याद किया जा रहा है जो राहुल द्रविड़ ने डिक्लेयर की थी पाकिस्तान के खिलाफ 2004 में मुल्तान में, जिसमें सचिन तेंदुलकर 194 पे नॉट आउट थे और वो दोहरा शतक से 6 रन से चूके थे। वहाँ पे कप्तान राहुल द्रविड़ थे, उन्होंने उसको इनिंग्स को डिक्लेयर करके उनको 6 रन और बना देते तो अपना दोहरा शतक कंप्लीट कर सकते थे। तो ऐसा रोहित शर्मा को जोड़ के देखा जा रहा है, लेकिन देश हित के लिए सब सही है। ठीक है दोस्तों, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सौर विमान ईंधन के उपयोग करने वाली
दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई है? विच अमंग द फॉलोइंग बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरलाइन टू यूज़ सोलर एविएशन फ्यूल? बढ़िया पहला दोस्तों ऑप्शन अपने पास में कतर एयरलाइन, अमीरात्स, टर्किश, स्विस या एतिहाद। ऑप्शन अपना सही है स्विस एयरलाइंस। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है? देखो दोस्तों, फिर से एक ब्रांड एम्बेसडर की बात हो रही है। ब्रांड एम्बेसडर जितने भी बनाए जा रहे हैं लेटेस्ट हाईलाइटेड हैं और सब क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये भारतीय एक्सा लाइफ का इंश्योरेंस का क्या बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और इनका नाम क्या है दोस्तों, विद्या बालन। तो विद्या बालन ने को ऐसा किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक अनफिनिश्ड? एक अनफिनिश्ड बुक लॉन्च हुई है दोस्तों, लॉन्च हुई थी और ये हाईलाइटेड इसलिए कि भाई इसमें को जो टॉपिक है वो प्रेजेंट में क्या हुआ है, उछला हुआ है, प्रेजेंट में मैटर उसको हाईलाइटेड किया गया है, इसलिए हाल ही में ये बुक क्या चर्चा में है। और इसके ऑथर कौन है दोस्तों? ऑप्शन है अपने पास में प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, अंजुम चोपड़ा, रेखा या अनुष्का शर्मा। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा की ये बुक है। तो एक बार इस बुक के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए डीप में कि भाई ये बुक किस मैटर से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। विश्व मोटापा दिवस, वर्ल्ड ओबेसिटी डेज 2022 4 मार्च को मनाया गया था। ठीक है, तो इसकी थीम क्या थी दोस्तों? थीम डिसाइड की थी लेटर कि भाई इसकी थीम क्या हो सकती है। तो बात कर लेते हैं थीम की। एवरीबडी नीड्स टू एक्ट फिट एंड फाइन, हार्ड वर्किंग नीड्स, एवरीबडी डू एक्सरसाइज। ये इसका राइट आंसर है दोस्तों, एवरीबडी नीड्स टू एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अपन। भारत निम्नलिखित में से किस देश के नवाचार केंद्र के साथ स्थायी शीतलन परियोजना की शुरुआत करता है? ठीक है, इंडिया विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इनोवेशन सेंटर किक स्टार्ट सस्टेनेबल कूलिंग प्रोजेक्ट? कौन सी कंट्री के साथ करेगा दोस्तों? ऑप्शन अपने पास में और राइट आंसर होगा इसका यूके के साथ इंडिया ऐसा करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। भारत की स्वचालित ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली का नाम क्या है? ये दोस्तों कल ही लॉन्च किया गया है, इस नाम का नामकरण किया गया, ऐसा मान सकते हो आप। तो उसका क्या नाम है जो ऑटोमेटेड ट्रेन कोलिजन प्रोटेक्शन सिस्टम को दिया गया है? ऑप्शन है अपने पास में कवच, सुरक्षा, ढाल, रक्षा या नन ऑफ दिस। की इनमें से ऐसा कोई भी नाम नहीं है। तो राइट आंसर होगा अपने पास में कवच। ठीक है, बात कर लेते हैं कुछ टॉप हेडलाइंस की। ये थे अपने MCQs करंट अफेयर से रिलेटेड। टॉप हेडलाइंस की बात करते हैं। फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ जनरल SF रोड्रिज, ये नाम याद रखिएगा दोस्तों, पास्ट अवे, कल इनका निधन हो गया था। तो नाम याद रखिएगा। और इनकी पोस्ट क्या थी, किससे रिलेटेड थे ये भी याद रखिएगा। अक्सर ऐसा पूछ लिया जाता था कि इनका हाल ही में निधन हुआ है और इनका किस फील्ड से या किस क्षेत्र से इनका संबंध था। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। भारत का पहला FSRU होएग जॉइंट टर्मिनल कहाँ पहुँचा है? जयगढ़ टर्मिनल पे। ठीक है, और ये जयगढ़ कहाँ पर है दोस्तों? ये महाराष्ट्र के अंदर है ये। तो महाराष्ट्र में पहुँचा। ये हो सकता है स्टेट का नाम पूछ ले या फिर हो सकता है उस जगह का नाम पूछ ले। दोनों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, दोनों तरीके से याद रखिएगा। RIL का मतलब होता है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने जियो वर्ल्ड सेंटर की घोषणा की है। मुंबई का एक नया मील का पत्थर कहा जाएगा इसको। ये दोस्तों कल ही एक अनाउंसमेंट हुआ है। इनके जो CEO फाउंडर रिलायंस इंडस्ट्री के जो मालिक हैं उन्होंने ये क्या किया है, अनाउंसमेंट किया कि भाई रिलायंस जियो वर्ल्ड सेंटर खोला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के करंट अफेयर और टॉप हेडलाइंस में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट MCQs और टॉप हेडलाइंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।